ताई सतीश चले जाओ यहाँ से तुम, वरना तुम्हारे मेरे बीच में झगड़ा हो जाएगा। मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन ताई ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, मेरा भाई मेरे साथ नहीं, बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ मैं अपने आप को। ऐसा नहीं है ताई। ऐसा ही है सतीश, मेरे भाई को मेरी बातों पे कोई भरोसा नहीं। भरोसा है तो अपनी पत्नी पे, जिसे आए सिर्फ 15 दिन हुए। ऐसे में मैं तो हार गई ना सतीश। कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, उसके बावजूद तुम्हारी सगी बहन नहीं हूं ना, शायद इसीलिए। ऐसा क्यों कह रही? मैंने हमेशा आपको अपनी सगी बहन से बढ़कर माना, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, आज घर में हालात कुछ ऐसे हैं कि इस वक्त मेरा वर्षा के साथ रहना बहुत जरूरी है। ये जानते हुए भी कि वो गलत है? वर्षा गलत नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? अश्विन गलत है? हाँ? जो मेरे पति को गलत समझता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ताई, मैंने कभी भी अश्विन को अपने मुंह से कुछ गलत नहीं कहा, और तब तक नहीं कहूंगा जब तक मैं वर्षा की बातों को सही साबित नहीं कर देता। तुम वर्षा के प्यार में पागल हो गए। सही क्या है गलत क्या है तुम जानना ही नहीं चाहते। मैं मानती हूँ सतीश, बचपन से लेकर आज तक हमने हमारे रिश्ते को बहुत प्यार से सींचा है, लेकिन मेरे पति की इज्जत और आत्मसम्मान के लिए मुझे इस रिश्ते की बलि देनी पड़ी तो मैं करने को तैयार हूं। ठीक है, ये आपका अपना फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये आपका भाई हमेशा आपके साथ था, साथ है और हमेशा साथ रहेगा। आपके मन में मेरे लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरे मन में हमेशा आपके लिए वही प्यार, वही इज्जत बनी रहेगी। आई, कितनी अच्छी हुई ना आज की रस्म, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं चाहती थी। इतनी सारी औरतें, इतने सारे पकवान, गाना बजाना। सच कहती हूँ आई, एक एक पल में मुझे इतनी खुशियाँ मिली हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। आई, पापा भी आज बहुत खुश थे। उन्होंने जाते वक्त मेरे सर पे हाथ रखा और खुशी के मारे रो पड़े। श्रावणी बेटा, तू मानव से कितना प्यार करती है? नेने, तू मानव से कितना प्यार करती है? बहुत। बहुत मतलब इतना? देख क्या है बेटा, तू अभी मानव से शादी करने जा रही है। मानव की मैं आई हूँ और मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी होने वाली बहू मेरे बेटे से कितना प्यार करती है। आई, मानव जैसे इंसान को अपने पति के रूप में पाकर मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ। मानव मेरी जिंदगी है आई। फिर भी तेरा मानव पर विश्वास नहीं है। ऐसा आपसे किसने कह दिया आई? मैं तो मानव पर खुद से ज्यादा विश्वास करती हूँ। एक मिनट, ये पहले से 3 चौकड़ियाँ किसने मार के रखी? तुझे क्या लगा? तूने अगर ये चौकड़ी मारी नहीं तो मानव तुझसे शादी नहीं करेगा? अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? मुझे एक बात बता, तूने मुट्ठी में रेत पकड़ी है कभी? तू न चाहते हुए भी तेरे मुट्ठी से वो फिसल जाती है। वैसे ही 3 दिन मानव और अर्चना की जिंदगी से फिसल रहे हैं, समझी तू?
बात चलने लगी है तेरी। 2 मिनट अपनी आई के घर क्या गई, तेरे तो पर ही निकल आए। मेरी बात काटने की हिम्मत की तूने। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले तू, तेरे पापा और तेरी वो 2 टके की आई, कुछ भी कर लो, अर्चना का डिवोर्स तो हो ही जाएगा। मैं तुझे कोर्ट में लेकर जाऊंगी ना, तेरे भाई की टूटी हुई गृहस्थी का तमाशा दिखाने। बहुत इंतजार किया मैंने इस दिन का। उस अर्चना ने मेरे बेटे अजीत के शादी में तमाशा किया था, उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। उस दिन से आज तक मैं उस अर्चना की बर्बादी के सपने देखते आई हूं। पर अब तो 3 ही दिन बच गए हैं मेरे सपने पूरे होने में। और बंधु देख, अब 3 दिनों के बाद तेरी लाडली बहनी तुमसे टूट जाएगी, तुम लोगों से दूर चली जाएगी। और फिर तेरा भाई मानव और वो अर्चना खून के आंसू रोएंगे। तो मुझे बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। पापा, मैंने हमेशा ही सुना है कि मारने वाले से बचाने वाला और तोड़ने वाले से जोड़ने वाला बड़ा होता है। पापा, बस एक बार और इस बात का साक्षात्कार करवा लो। मेरे दादा और वहिनी को अलग होने से बचा लो पापा, अलग होने से बचा लो। पालक लेना अर्चना। हाँ। ले पालक ले, आलू डाले। अच्छा लगता है ना तुझे? अर्चना बेटा, श्रावणी की गोद भराई तो हो गई, तेरे तलाक को भी गिने चुने 3 दिन रह गए। अगर तू अपने आई के घर जाना चाहती है तो जा सकती है, मैं जबरदस्ती नहीं रोकूंगी तुझे अभी। कमाल करती हो सविता, तुमने ही इसे तलाक की तारीख तक यहाँ रहने की परमिशन दी थी, अब क्या हुआ तेरा? ऐसी क्या बात करते हो आप? अर्चना ने तो कहा था गोद भराई तक मैं यहाँ रुकूंगी, बाद में घर जाऊंगी, इसलिए पूछा मैंने। हाँ कहा था, लेकिन 3 दिन से क्या फर्क पड़ता है? अरे ये ऐसी बात करते हैं जैसे मैंने इसके हाथ को पकड़ के बाहर लेके गई। जा 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 जा। तू भी ना सविता, तुझे ऐसी बोलने का ही अर्थ नहीं है। मानो तू बता, अर्चना यहाँ 3 दिन रह सकती है ना? अरे बता ना। अरे बोल ना, मुंह बंद करके क्यों बैठा है तू? आज सिर्फ 3 दिन ही तो बचे, अगर अर्चना यहाँ रुकना चाहती है तो। बात घुमा घुमा के, फिरा फिरा के, मतलब घुमा फिरा के अर्चना पे आ जाती है। अरे मैं वही कहना चाहती हूँ, अर्चना यहाँ रहना चाहती है, जाना चाहती है? अर्चना बेटा, तू क्या चाहती है? आई, मैं 3 दिन यहाँ आप सबके साथ रुकना चाहती हूँ। ये हुई ना बात? चलो तो अर्चना और 3 दिन यहाँ रह सकती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये रहनी चाहिए थी। एक बात बता देती हूँ, जो मन में आया ना सही सही बता देने का, बात खत्म। तो तू रहेगी, ये बात पक्की, खाना खाओ। चलो चलो चलो।
आ गए? लाओ। आज आने में बहुत देर हो गई। क्या हुआ? बहुत काम था क्या? नहीं, आज कुछ देर अकेले बैठने का मन था तो यूं ही बात हुआ सा। क्या हुआ? आई ने फिर से कुछ कहा? नहीं, आज मैं उर्मिताई के घर गया था। मेरे भाई को मेरी बातों पे कोई भरोसा नहीं। भरोसा है तो अपनी पत्नी पे, जिसे आए सिर्फ 15 दिन हुए। हमने हमारे रिश्ते को बहुत प्यार से सींचा है, लेकिन मेरे पति की इज्जत और आत्मसम्मान के लिए मुझे इस रिश्ते की बलि देनी पड़ी तो मैं करने को तैयार हूँ। यकीन नहीं हो रहा है कि उर्मिताई मेरे साथ इस तरह। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मुझ पर यकीन करके तुम एक एक करके सब लोगों से दूर होते जा रहे हो। जो भी कुछ हो रहा है वर्षा, उसकी वजह तुम नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम तो जानती हो कि मैं अपने मन के खिलाफ जाकर कभी कुछ नहीं करता, और आज तक मेरे मन ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। कोई कुछ भी कहे तुम्हारे बारे में, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम निर्दोष हो, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करके कोई गलती नहीं कर रहा हूं। वर्षा, अगर आज मेरे अपने मुझसे टूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सोच गलत है। तो मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? सच्चाई तो सबके सामने आ ही जाएगी, लेकिन पता नहीं तब तक कितनी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तुम उसमें अकेले नहीं होगे। तुम्हारी हर अग्नि परीक्षा में मैं तुम्हारे साथ हूं। वर्षा, सच्चाई कल सबके सामने आएगी, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मेरा प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। वाह, क्या एक्टिंग की है आपने आज। अर्चना और मानव से उनके दिल की बात क्या अच्छी तरह से बुलवाई आपने, मानना पड़ेगा। ऐसे क्या देख रहे हो? आज जिंदगी में पहली बार तुमने मेरी तारीफ की है। तुमने काम भी तो ऐसा किया है। मुझे ऐसा लगता था, मतलब इतने दिनों में, ये दामोदर देशमुख एक ऐसा ही लल्लू एक्टर है, लेकिन आज आपने जो काम किया है ना, ये फिल्म के बड़े बड़े स्टार है ना, वो भी मर गए। अरे मेरे शाहरुख खान। लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। वो तो हूँ। मुझे तो स्टेज का एक्सपीरियंस है, लेकिन तुमने बिना तजुर्बे के जो बैटिंग की है ना, कमाल कर दिया सविता, कमाल कर दिया। सविता, हमने जिंदगी के 35 साल एक साथ गुजारे हैं, लेकिन अब जाके हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं। मानव और अर्चना, उनकी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कितने करीब है वो एक दूसरे से, कितना अच्छी तरह से जानते हैं एक दूसरे को। एक ही साल में दोनों एक दूसरे से इतने घुल मिल गए हैं, एक को ठेस पहुंचती है तो दूसरी के आंखों में पानी आ जाता है। सही मायने में वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन अब क्या करेंगे? क्या करना का मतलब क्या है? तलाक को रुकवाना है। लेकिन कैसे? वो भी बात मैं बताऊं क्या?
इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, आज एक नाटक लिखा, अच्छी सी कोई तरकीब सूझो। इस वक्त तो मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, लेकिन मुझे बापा पर पूरा भरोसा है। अरे उन्होंने वेद और व्यास के साथ मिलकर महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। उस राइटर के पास कुछ ना कुछ तो आइडिया जरूर होगा, वो हमें दगा नहीं देंगे। तुम देखना सविता, वो जिंदगी के इस असली नाटक में कुछ ऐसा ट्विस्ट लाएंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। अर्चना, तुमने 3 दिन यहाँ रुकने का फैसला किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मानव, और बहुत कुछ है जो मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन कल कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद तो करोगी ना? हाँ मानव, वो अधिकार मैंने अब तक अपने पास संभाल कर रखा है। अर्चू, मैं लक्ष्मी के घर होके आती हूँ और वो फल है वो खा ले, खाना खा के नाटक मत कर। श्रावणी, तुम्हारी दवाइयाँ और ये दूध, पहले दूध लेना और फिर दवाई लेना, वरना तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाना है। श्रावणी, इतना गुस्सा ना तुम्हारे लिए अच्छा है और ना तुम्हारे बच्चे के लिए, इसलिए ये तुम्हें मेरे बच्चे की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कोई नाता नहीं है मेरे बच्चे के साथ। श्रावणी, तुम क्यों अपना ये मुंह उठाकर बार बार मेरे सामने चली आती हो? तुम अपना ये अच्छाई का नाटक ना प्लीज आई बाबा को दिखाना या मानव के सामने दिखाना। लेकिन मैं तुम्हारे इस गंदे दिमाग को अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हारे इन घटिया इरादों को भी। बड़ी भगवान बनती फिरती हो ना तुम, बहुत फिक्र है ना तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की। फिर क्यों तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा? क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा तुमने वादा? क्यों तुम इस घर में 3 दिनों तक रह रही हो? तुम यहाँ से चली जाओ या फिर मुझे और मेरे बच्चे को हमारे हाल पर छोड़ दो। हम जिए या